सो गाइस, आज सुबह उठकर मैं अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम चला रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरे दोस्त पूरी बीच घूमने गए हैं, कोई पहाड़ी इलाका घूमने गए हैं। तब मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना मैं इधर उधर नहीं सीधा गोवा घूमने के लिए चलूँ। फिर मैं चल गया अपने पापा को मनाने के लिए। पापा से कहा कि पापा गोवा चलते हैं। फिर जो पापा का रिएक्शन था मेरे ऊपर, उन्होंने खूब धोया मुझे ऊपर से नीचे तक। काफ़ी फिटने के बाद मुझे आइडिया आया और मैंने पापा को धमाल मूवी दिखाया और मैंने बताया पापा को कि पापा एक बिजनेसमैन है जो कि गोवा में डब्ल्यू के नीचे वो अपना पैसा छुपा के रखा है जो कि 10 करोड़ है और उसे ये लोग लाने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग क्यों ना जाए वहाँ पे। तो फाइनली पापा रेडी हो गए और हम लोग गए अपना सामान पैकिंग करने के लिए। मैं अपने सामान में अपना गिटार और पॉजिटिव एनर्जी के लिए अपना भागवत गीता और अपना बैग रेडी किया। सो हे गाइस, इट्स V1 एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं गोवा और पूरे फैमिली के साथ में। तो आगे के बाद सफ़र में करते हैं। फाइनली हम लोग गोवा के लिए घर से निकल गए और कुछ दूर जाते हमने देखा कि हमारा बस का टायर फट चुका था और कुछ इस तरह से फटा हुआ था कि कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गया था। इसलिए हम लोग सोचे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं जब तक टायर बन ना जाए। फिर हम लोग चले गए मछली घर जो कि बिल्कुल ही पास थी वहाँ से। वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ तैर रही थी पानी में, लेकिन कुछ मछलियाँ थी जो हमें बहुत ही गुस्से से देख रही थी। ऐसा देख रही थी जैसे कि हम लोग बिना टिकट के वहाँ पे उसे देखने के लिए गए हैं। और कुछ मछलियाँ डिस्कशन कर रही थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद मेरा वीडियो बनाना उसे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं वापस अपने बस के पास आ गया। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटोमा, छम छमा पायल घुंघरू बजन त्यार ठुडमा। लाल प्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा, लाल प्यार कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा। चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। तो गाइस, मेरे पास एक और ब्लॉगर आ चुके हैं, जाके चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ट्रेन में काफ़ी मस्ती करने के बाद हमारे पेट में चूहे दौड़ने लगे। फिर हम लोगों ने प्योर वेजिटेरियन खाना मंगाया जिसमें दाल, चावल, सब्जी और अचार थी। खाना काफ़ी टेस्टी था और मुझे ज़ोर से भूख लगी थी, इसलिए मैंने फटाफट खाने में फोकस किया। खाना खाने के बाद मैं हवा खाने के लिए विंडो सीट पे आ गया और कुछ देर बैठा ही था विंडो सीट पे कि एक लड़का आया और मेरे कंधे पे अपना सर रख के सो गया। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग मुंबई में हैं और मुंबई उतर ही गए हैं, अभी स्टेशन के पास ही है। और मेरे तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गई गाइस, अचानक फीवर आ गया, पता नहीं कैसे, शायद इन्वायरमेंट चेंज के कारण हुआ होगा। तो चलते गैस, पहले दवा लेते हैं, उसके बाद खा के थोड़ा आराम करेंगे, फिर शाम में घूमेंगे।
का फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 इलाही मेरा जिया यात्रियों से विनती So है guys, कि वे मुंबई अपने काफी जगह घूम पर लिए, अब जाएं। जा रहे हैं हम लोग चलती गोवा। गाड़ी पकड़ना अत्यंत खतरनाक है। हम आप शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। सो गाइस, हम लोग गोवा पहुंच गए हैं। अब बस 2 स्टेशन के बाद हम लोग उतर जाएंगे। पापा जी किसी को समझा रहे थे कि सबका मालिक एक है, इसलिए हमें एक रहना चाहिए। और मम्मी जी विंडो सीट पे बैठ के ठंडे ठंडे हवा खा रही थी और गोवा का नज़ारा देख रही थी। इसलिए मैं भी विंडो सीट पे गया और ठंडा ठंडा हवा खाने लगा और गोवा का नज़ारा देखने लगा। हम लोग गोवा लगभग पहुँच ही गए थे, इसलिए मैं फटाफट गया और अपना शूज़ पहनने लगा। शूज़ पहनने के बाद मैं ट्रेन के डोर पे आ गया, क्योंकि हम लोग स्टेशन लगभग पहुंच ही गए थे। स्टेशन पहुंचने के बाद मैं अपना लाल बैग को घसीटते हुए स्टेशन से बाहर निकाला। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग गोवा पहुंच गए हैं और अभी टैक्सी का वेट कर रहे हैं। मेरी मम्मी यहीं पे है और पापा गए अभी टैक्सी लाने के लिए। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। सफ़र भी काफ़ी अच्छा रहा, मज़ा आया। और थोड़ा सा बीच में तबीयत ख़राब हो गया था मुंबई पहुंच के, और कोई बात नहीं, अभी सब कुछ ठीक है। तो टैक्सी आएगी फिर निकलेंगे गाइस, फिर मिलते हैं घर में। Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Mara mari maro meri Maria, mara mari maro meri Maria, mara mari maro meri Maria. Shum shum, barra da mammi luzi işte. सो गाइस, फाइनली हम लोग अपने बंगले पे पहुंच गए हैं। मेरी मम्मी जी अंदर जा रही है और ये रहा हमारा बंगला। Said, alegna entrada mi luzi triste Said. Rapariga feia me luzi, não se pode nascer. Rapariga feia me luzi, não se pode nascer. Como a pera verde me luzi. सो गाइस, फाइनली हम लोग लंबे सफ़र के बाद अपने रूम तक पहुंच गए हैं। और ब्लॉग कैसा लगा गाइस आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।